है। सौरभ भारद्वाज is hit out at the central government over Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal's arrest. गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबने रैलियां की। दिल्ली में बड़ा बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ। 2020 में फिर प्रधानमंत्री जी ने रैली की, गृह मंत्री ने रैली की। एक एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी दिल्ली के छोटे छोटे मोहल्लों में 15-15 लोगों की सभा करने में लगाई गई। और 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल चुनाव में हुआ। पिछले कुछ दिनों में 2 चिट्ठियां दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी और चिट्ठी बाद में लिखते ही मीडिया को दे दी कि जिसको लिखी है उससे पढ़ी ना पढ़ी और मीडिया को पहले दे दी जाए कि दिल्ली के लोग पढ़ लें। पहली चिट्ठी एमएचए को लिखी कि दिल्ली सरकार बार बार दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम और देश के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाती है, रिट लगाती है और एलजी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के हेल्थ की फरिश्ते स्कीम का पैसा रोक दिया, अन्य स्कीमों का पैसा रोक दिया, जिसकी वजह से गरीबों का मुफ्त उपचार प्राइवेट अस्पतालों में होता था, वो पैसा रोक दिया। कोई आदमी दिल्ली की सड़कों पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में हो, ये दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना थी, उसका पैसा भी रोक दिया गया ताकि दिल्ली में कोई सड़क हादसे में गिरे, इंजर्ड हो तो उसका इलाज भी ना हो पाए। ये अर्जी हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, उसके बाद पैसे रिलीज हुए। इसी तरीके से जल बोर्ड के विषय में हम हाई कोर्ट गए और अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं कि एलजी के कहने पे एलजी के चहेते अफसरों ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा महीनों से रोका हुआ है। तो एलजी साहब ने एमएचए को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली सरकार ने ये झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, ये सारे के सारे विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, इसलिए एलजी का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये एलजी साहब ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा और सारे मीडिया को दिया। और उसके 2 दिन बाद एक और चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि मैंने पानी के बारे में, सीवर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में मंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया और मंत्री मेरी मीटिंग में नहीं आए। कमाल की बात है। एलजी साहब 2 दिन पहले कह रहे हैं कि इन मामलों से मेरा लेना देना नहीं है, मेरा नाम कोर्ट में क्यों लिया जा रहा है। उसके 2 दिन बाद उसी एमएचओ को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैंने इन्हीं विषयों पर मीटिंग बुलाई, ये मेरी मीटिंग में नहीं आए। एलजी साहब क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है, क्या कहना है, और एमएचओ को चिट्ठी लिख रहे हैं। और बार बार ये बात पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। इससे साफ Shubh Rana is joining us for more details on this story. Shubh, Saurabh Bhardwaj coming out and attacking the BJP once again today.
Yes, definitely, and not only Saurabh Bhardwaj, but also Atishi take a big jibe at BJP, where both the ministers have said that BJP is planning to impose president rule. Although they have also added that if we look constitutionally in a bigger frame, president rule cannot be imposed, but the BJP, backed by the central government, is trying its best to impose president rule in the Delhi. But in February, in Delhi Vidhan Sabha, Arvind Kejriwal have proved his absolute majority, and according to the rule, it says that for 6 months, there cannot be any president rule imposed. But the situations currently prevailing in Delhi, is questionable, because Saurabh Bhardwaj have today said that LG is not aware about his roles and responsibilities, because LG have been constantly questioning and constantly writing letters to the MHA, where he have been writing to Ministry of Home Affairs that Delhi ministers do not appear when it comes to any problem related to water supply. Although Saurabh Bhardwaj have also added that it is not LG forte, but still LG keeps he keeps blaming Saurabh Bhardwaj, and he keeps blaming Delhi ministers. So this is what Saurabh Bhardwaj has said in his press conference. And at 1:30, Priyanka Kakkar will also address a press conference where she will also take a jibe at BJP, and the party in one voice is saying that BJP is trying its best to impose president rule. Yes, back to you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.